नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना प्रजापति एडवोकेट। हमारे चैनल एपी लीगल इन्फॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन जानने वाले हैं। इस डिसीजन में संपत्ति से संबंधित डिसीजन है नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट का, जो याचिका दायर की गई थी उसको खारिज कर दिया गया है इस डिसीजन में। और पिता और पुत्र का यह मैटर था। संपत्ति पिता ने बेच दिया था। इसी संपत्ति को लेकर उसका पुत्र जो है दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दिया। यहाँ सवाल यह था कि क्या पिता को संपत्ति बेचने से रोक सकता है बेटा? इसमें सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बहुत सुंदर आया हुआ है। हमने सोचा आप तक शेयर करना बहुत जरूरी है और सभी लोगों को पता भी चल जाएगा कि पिता को अधिकार होता है संपत्ति बेचने का, बशर्ते वह किस स्थिति में संपत्ति बेचेगा, किस कारण से बेचेगा और वह कौन अधिनियम के अंतर्गत आता है। उसको पावर दिया गया है, एक पिता किस प्रकार की संपत्ति को बेच सकता है। उम्मीद करती हूँ यह जानकारी आपको बहुत ही लाभदायक साबित होगा। इसके लिए अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ऑल बटन क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से विधिक जानकारी आप तक पहुँचती रहती है, कानून की जानकारी आप तक पहुँचती रहती है। एक चैनल हमारा और चलता है जिसका नाम है एपी शॉर्ट्स गैलरी। 1 मिनट की वीडियो हम अपलोड करते हैं, उसको भी आप सपोर्ट करिए। दोस्तों, क्या पिता को संपत्ति बेचने से रोक सकता है बेटा? सुप्रीम कोर्ट का यह डिसीजन आया हुआ है। इसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने 54 साल पहले पिता संपत्ति में बेटे के हक को लेकर दायर एक याचिका को खारिज कर दिया था। इसमें बताया गया है कि बेटा पिता को संपत्ति बेचने से रोक सकता है या नहीं, यह बात का डिसीजन किया गया था। तो 54 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने पारिवारिक मामले का यह बात था, पारिवारिक मामला था, कर्ज चुकाने का कानूनी आवश्यकताओं के लिए यदि परिवार का मुखिया पैतृक संपत्ति को बेच देता है तो कोई भी व्यक्ति या उसका पुत्र या रिश्तेदार न्यायालय में याचिका दायर नहीं कर सकता है। इसमें 54 साल पहले की बात कहा गया है कि संपत्ति अगर कोई बेच देता है, बशर्ते वह घर का मुखिया है। सभी व्यक्ति जो सहमति प्रदान करते हैं किसी संपत्ति को बेचने के लिए तभी बेचा जा सकता है। किसी को आपत्ति होता है तो वह न्यायालय तक बात पहुंच जाती है और आए दिन देखा जा रहा है न्यायालय में बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं। किसी का जमीन कोई और लिखवा लिया, किसी को लिख दिया गया, किसी का हड़प लिया, तो बहुत ऐसे मामले चल रहे हैं जो पिता पुत्र का दुश्मन हो जा रहा है, पुत्र पिता का दुश्मन हो जा रहा है। तो इसी बात को लेकर हमने यह सुंदर सा डिसीजन आप तक शेयर करने के लिए सोचा। दोस्तों, अगर एक बार सिद्ध हो गया है कि पिता जो परिवार का संयुक्त परिवार का होना चाहिए, संयुक्त परिवार का जो मुखिया है, और सिद्ध हो गया कि वह कानूनी कार्यों के लिए कानूनी कारणों से संपत्ति को बेची है, तो रिश्तेदार इसे अदालत में याचिका दायर नहीं कर सकते हैं। आपको पता अगर चल गया कि बेचना अति आवश्यक था कानूनी कार्यवाही के लिए, या किसी बहुत बड़ा ऋण था आपके ऊपर, आपके पूर्वजों का अगर ऋण था, तो भी अगर बेटा पैतृक संपत्ति को बेच देता है, वह पैतृक संपत्ति होना चाहिए। पैतृक संपत्ति को अगर बेच देता है तो जो भी लेनदार हैं, जो हिस्सेदार हैं, वह आपत्ति नहीं कर सकते हैं। यही बात इस केस में डिसीजन में बताया गया है। उसके बाद से
यह जो फैसला गया था, याचिका दायर किया गया था पुत्र द्वारा, फैसला आने तक, सुप्रीम कोर्ट का जब याचिका ये दायर किया गया, फैसला आने तक पिता और पुत्र में से दोनों में से कोई जीवित नहीं था। और दोनों के उत्तराधिकारी जो थे वह यह मुद्दा उठाया। दोनों जो थे लेनदार हिस्सेदार, वो तो मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। उनके उत्तराधिकारियों में जब बंटवारा का बात आया तो वहां यह मुद्दा उठा और उन्होंने इस बात को उठाया था, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया था। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 2005 में जो संशोधन हुआ है उसमें बहुत बड़ा डिसीजन आया हुआ है। बहुत अच्छी बात उसमें कह दिया गया है। एक बात और उसमें बहुत बड़ा संशोधन किया गया है कि बेटियों को भी बराबर का हक मिलेगा, जितना भाई को मिलता है उसमें बहन को भी मिलेगा पिता के प्रॉपर्टी में। ये भी जो है डिसीजन आया था 2005 के बाद से। तो सहदायकी बना दी गई हैं लड़कियां भी 2005 के बाद। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में जो संशोधन किया गया है, तो लेकिन इसमें कंडीशन यह है लड़कियों के लिए कि 17/6/1956 के बाद से जो लड़कियां पैदा हुई हों, मैरिड हों या अनमैरिड हों, वो दोनों तरह से इसमें सहभागी होंगी, बराबर का हकदार होंगी। जितना भाई का हिस्सा होगा उतना बहन का भी हिस्सा हो बनेगा। जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 संशोधन 2005 में धारा 6 के अंतर्गत इसको बनाया गया है, सहदायकी लड़कियों को भी। तो अब हम जानेंगे कि जो मामला आया था सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है, उसमें बेटा का यही याचिका दायर किया गया था कि क्या पिता को संपत्ति बेचने से रोक सकता है बेटा। तो इसमें संपत्ति तो पिता को बेचने का अधिकार दिया गया है और उसको कोई नहीं रोक सकता है, ना ही कोई याचिका दायर कर सकता है। तो वह किस प्रकार की संपत्ति होना चाहिए? वह विशिष्ट रूप से घर का मुखिया होना चाहिए और उसको सभी लोग मान्यता व लालन पालन करता हो अपने घर गृहस्थी का। उसके इशारे पर, उसके कहने पर सभी लोग उसकी बातों से सहमत होते हैं, सहमति प्रदान करते हैं। वह घर का मुखिया होता है। संयुक्त फैमिली का जो एक विशिष्ट मुखिया होता है, उसी के फैसले पर सभी लोग चलते हैं। तो वह संपत्ति बेच सकता है। तो वह किस प्रकार का संपत्ति है, कहाँ कहाँ वह बेच सकता है, किस किस कार्यों के मद में वह बेच सकता है, उसमें बेटा या किसी रिश्तेदार, पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र किसी का भी अधिकार नहीं है याचिका दायर करने का या कोर्ट में चुनौती देने का। तो आइए वह स्थिति जान लेते हैं। अगर इस मद में बेचा गया है कोई संपत्ति, तो यहाँ किसी भी प्रकार से कोई आपत्ति नहीं कर सकता है, चुनौती नहीं दे सकता है जो संपत्ति को बेचा है मुखिया को। तो सबसे पहले पैतृक संपत्ति कब बेची जाती है? पैतृक संपत्ति जो है वह पैतृक संपत्ति होना चाहिए। अगर कोई चीज बेचा जा रहा है तो पैतृक संपत्ति होना चाहिए, घर का मुखिया द्वारा होना चाहिए। उसके बाद पिता को संपत्ति बेचने का अधिकार है। वह कौन कौन सा अधिकार है, आइए हम जानते हैं। पिता को चल और अचल दोनों संपत्ति बेचने का अधिकार है। चल यानी अस्थावर संपत्ति एक होता है, एक चल संपत्ति होता है। जंगम और अस्थावर। जंगम संपत्ति जो चल संपत्ति होता है, अस्थावर संपत्ति जो होता है वह अचल संपत्ति होता है। जिसको चल संपत्ति को मूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं, अचल संपत्ति को अमूवेबल संपत्ति कहते हैं, प्रॉपर्टी कहते हैं। तो दोनों प्रकार का संपत्ति वह घर का मुखिया बेच सकता है। कहाँ कहाँ बेच सकता है, किस किस कारण से बेच सकता, आइए हम जानते हैं। इसको कोई चुनौती नहीं दे सकता है। सबसे पहला यह है सरकार देनदारी होने पर। सरकार को देनदारी होने पर, अगर सरकार का कोई ऋण है,
सरकार को देना है पैसा। अगर टैक्स बनता है, बहुत ज़्यादा आप पर टैक्स आ गया है, या कोई ऋण आपने लिया है उसका ब्याज देना है, आप चुकता नहीं कर पाए हैं, तो क्या करना होगा? आपको प्रॉपर्टी बेचकर भी देना होगा। उस मद में भी आप प्रॉपर्टी बेच सकता है घर का मुखिया। उसके बाद से दूसरा क्या? परिवार के भोजन के लिए। परिवार के भोजन अगर नहीं है, खेत बाड़ी आपके पास अच्छा खासा है, अगर आपका जीविका नहीं चल पा रहा है, तो परिवार के भोजन की व्यवस्था कहाँ से होगी? खेत बेचकर अनाज पानी नहीं खरीदा जा सकता है। कब तक खरीदेंगे? पैसा खत्म हो जाएगा। खेत बेचकर या संपत्ति को बेचकर आप कोई व्यवसाय, छोटा मोटा व्यवसाय, अगर अच्छा खासा संपत्ति है तो बड़ा व्यवसाय आप कर सकते हैं, जिससे परिवार का, या कोई जमीन लेंगे, खेती करेंगे, या कोई संपत्ति बेचेंगे तो उसमें मकान बनवाएंगे, किराए पर दे सकते हैं, कोई दुकान खोल सकते हैं, शॉप खोल सकते हैं। तो ये परिवार के मुखिया का भरण पोषण उससे धीरे धीरे हो जाएगा। रोटी कपड़ा जो है उसको मिलेगा, भोजन मिलेगा। तो इसके लिए जो पैतृक संपत्ति है बेची जा सकती है और भोजन के लिए। तीसरा पॉइंट क्या है कि पुत्री या पुत्र के शादी या विवाह के लिए अगर आप बहुत गरीब तबके के हैं, अगर आपके पास कोई बाहरी स्रोत आय का नहीं है, तो आप क्या करते हैं? या तो खेत को रेहन रख देते हैं, या हुंडा दे देते हैं, या तो बेच देते हैं अपने बेटी बेटा की शादी के लिए। वह शुभ कार्य माना जाता है, उसमें भी आप संपत्ति को बेच सकते हैं। या परिवार के समारोहों या अंतिम संस्कार के लिए भी बेच सकते हैं। अगर अंतिम संस्कार किसी का है, कोई आपके पास आय का स्रोत नहीं है, तो आप कुछ संपत्ति, पैतृक संपत्ति को बेचकर अंतिम संस्कार कर सकते हैं। उसके बाद चौथा पॉइंट क्या है? संपत्ति पर चल रहे मुकदमे के रूप में बेची जा सकती है। अगर कोई संपत्ति से संबंधित मुकदमा है, उसमें आपके पास कोई खर्च नहीं है, अगर आपका संपत्ति किसी गैर के हाथ में पड़ चुका है, जो कि आप लीगल ओनर हैं, लीगल वारिस हैं, लीगल उत्तराधिकारी हैं, तो उस संपत्ति को बचाने के लिए आप कुछ प्रॉपर्टी अपनी बेच सकते हैं। इस स्थिति में पैतृक संपत्ति बेची जा सकती है, जहां आर्थिक सहयोग आपका नहीं है किसी का, ना ही बाहरी कोई स्रोत है। उसके बाद पांचवा क्या है? और संयुक्त परिवार के मुखिया के लिए अगर आप सहमति देते हैं, संयुक्त परिवार का जो मुखिया होता है उसके ऊपर कोई गंभीर धारा लगाए गए हैं या गंभीर आरोप लगाए गए हैं, उस मुखिया को बचाने के लिए उसके ऊपर अगर झूठा आरोप लगाया गया, झूठा अपराध उस पर लगाया गया है, तो आप उसको बचाने के लिए जो है पैतृक संपत्ति को बेच सकते हैं और उसके मुकदमा में खर्च कर सकते हैं, वकील का फीस दे सकते हैं, जो भी कानूनी कार्यवाही है कर सकते हैं। उसके बचाव में आप संपत्ति को बेच सकते हैं। तो ये इसका निचोड़ था कि संपत्ति पिता बेच सकता है और पिता को पूरा अधिकार है। घर का मुखिया, जो संयुक्त परिवार का मुखिया है, वह संपत्ति बेच सकता है। उम्मीद है यह जानकारी बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा आपके लिए और आप इससे पूर्ण रूप से सहमत होंगे कि वास्तव में एक मुखिया संपत्ति को बेच सकता है। आपको क्लियर हो गया होगा, यह डिसीजन बहुत अच्छा डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट का। इसमें सभी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि नहीं बेचने दिया जाएगा, लेकिन जो हमने कंडीशन बताया है, उस कंडीशन में अगर आप रहते हैं तो आप घर के मुखिया हैं, संयुक्त परिवार के मुखिया हैं, तो आप ऐसे में प्रॉपर्टी बेच सकते हैं। यहाँ पिता, जो पुत्र है, पुत्री है, कोई भी आप पर आपत्ति नहीं कर सकता है क्यों आपने बेचा, क्योंकि यह अच्छे कार्य हैं और ये लीगल कार्य हैं। इसमें कोई भी खराब काम नहीं है जो घर का मुखिया संपत्ति बेचा है। और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।